आज की ये कहानी है फर्श पर सोने वाले यंगस्टर सुंदर पिचाई की, जो आज गूगल के सीईओ बनकर आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। सुंदर की सक्सेस की कहानी यंगस्टर को बहुत ही मोटिवेट करती है। साल 1972 में जन्मे सुंदर पिचाई के पिताजी एक ब्रिटिश कंपनी जीईसी में इंजीनियर थे। उसका परिवार 2 कमरों के एक मकान में रहता था। उसमें सुंदर पिचाई की पढ़ाई के लिए कोई अलग से कमरा नहीं था, इसीलिए वो ड्राइंग रूम के फर्श पर ही अपने छोटे भाई के साथ सोते थे। घर में ना तो टेलीविजन था, ना ही कोई कार। इससे उनके परिवार की आर्थिक सिचुएशन का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन इंजीनियर पिता ने बचपन में ही अपने बेटे के मन में टेक्नोलॉजी के बीज बो दिए, इसीलिए कोई भी डिस्ट्रैक्शन सुंदर के आगे बढ़ने की राह को नहीं रोक सकी। और 17 साल की उम्र में उन्होंने आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम पास करके खड़गपुर में एडमिशन ले ली। आईआईटी खड़गपुर में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान सुंदर पिचाई हमेशा अपने बैच में टॉप करते रहे। आईआईटी में सुंदर पिचाई को पढ़ा चुके प्रोफेसर सनत कुमार बताते हैं, मेट्रोलॉजिकल और मटेरियल साइंस की पढ़ाई के दौरान भी सुंदर पिचाई इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड में काफी काम कर रहे थे, और वो भी उस टाइम पे जब आईआईटी के सिलेबस में इलेक्ट्रॉनिक्स था ही नहीं। उसी टाइम से सुंदर को इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट भी अच्छा लगता था। आईआईटी के नेहरू हॉस्टल में रहने वाले एक प्रोफेसर सुंदर पिचाई के बारे में बोलते हैं, वो बहुत ही जेंटल, पोलाइट और सॉफ्ट पर्सन है। 1993 में फाइनल एग्जाम में टॉप करने के साथ साथ उन्होंने रजत मेडल भी जीता। उसके बाद स्कॉलरशिप पाकर आगे की पढ़ाई की और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में चले गए। आईआईटी से निकलने के बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, कंपनियों में काम करते गए। उन्होंने करीब 11 साल पहले गूगल की नौकरी शुरू की थी। पिचाई के क्लासमेट और बाद में उनके साथ गूगल के 8 साल तक काम करने वाले तेजार सोनगुप्ता कहते हैं, गूगल में ऐसा एक भी व्यक्ति मिलना मुश्किल है जो सुंदर पिचाई को पसंद नहीं करता। सभी लोग उससे काफी प्रभावित हैं। उनके एक और क्लासमेट सुब्रमण्यम बताते हैं कि सुंदर के चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है और हम लोग मजाक में उसको किताबी कीड़ा कहते थे। गूगल का सीईओ चुने जाने के बाद अब सुंदर पिचाई का नाम भले ही जुबान पर है, लेकिन यह बहुत कम लोगों को पता है कि आईआईटी में पढ़ाई के दौरान को पी सुंदरराजन के नाम से जानते थे। 2 कमरों के मकान से निकल के दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी गूगल तक का सफर यंगस्टर को बहुत ही मोटिवेट करता है। अभी रिसेंटली उन्होंने अपने माता पिता के लिए चेन्नई में एक मकान खरीदा है। आइए जानते हैं सुंदर पिचाई के बारे में कुछ और बातें। गूगल का सीईओ बनने से पहले माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बनने की रेस में सुंदर पिचाई का नाम शामिल था। बाद में उनकी जगह सत्या नडेला को चुना गया। बीच में ट्विटर ने भी उनको अपनी कंपनी में शामिल करने के लिए सोचा, लेकिन गूगल ने 10 से 50 मिलियन डॉलर का बोनस देकर उसको अपनी कंपनी में ही रहने में सहमति बनाई रखी। लेकिन सुंदर पिचाई सिर्फ किताबी कीड़े ही नहीं थे, वो और भी एक्टिविटीज में लोगों से आगे थे। हाई स्कूल क्रिकेट टीम में कप्तानी करते हुए तमिलनाडु का नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट जीता। सुंदर पिचाई को काफी सारी स्कॉलरशिप्स भी मिली। सुंदर पिचाई ने कंसल्टेंट कंपनी मैकिन्जी में कई साल काम किया और 2004 में गूगल सर्च इंजन में ज्वाइन किया। सुंदर पिचाई की एक और भी खूबी है, अगर लोग 1984 के टेलीफोन नंबर भी भूल गए तो वो आज भी बता सकते हैं। अमेरिकन मीडिया ने उनको लैरी पेज के दायां हाथ के रूप में बताया था। सुंदर पिचाई ने क्रोम वेब ब्राउजर लॉन्च किया था और 1 साल में ही क्रोम को नोटबुक और iOS के लिए भी लॉन्च किया था। 2012 में गूगल एप्स को संभाला और पूरा साल एंड्रॉइड के ऊपर काम किया। सुंदर पिचाई ने जीमेल, गूगल मैप्स और सारे गूगल के एंड्रॉइड एप्स बनाए। तो फ्रेंड्स, ये थी सुंदर पिचाई के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।